नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 6 हिंदी वसंत भाग 1 का छठा पाठ पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पार नज़र के। प्रस्तुत पाठ जो है इसके लेखक है जयंत विष्णु नार्लिकर जी। पाठ को शुरू करने से पहले हम लेखक के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जयंत विष्णु नार्लिकर जी का जन्म 19 जुलाई 1938 में हुआ। वे प्रसिद्ध भौतिकीय वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए अंग्रेजी, हिंदी और मराठी में पुस्तकें लिखी है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई। बनारस से स्नातक की उपाधि लेने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। वहाँ से उन्होंने गणित, खगोलशास्त्र व भौतिकी में दक्षता प्राप्त की। 1970 में वे भारत वापस लौट आए। अंग्रेजी में द रिटर्न ऑफ वैमन उनके द्वारा लिखित विज्ञान का कल्पित उपन्यास है। वे पद्म भूषण, एडम्स पुरस्कार व इंदिरा गांधी पुरस्कार से भी सम्मानित हुए। अभी पाठ को शुरू करने से पहले हम पाठ का सार पढ़ लेते हैं, जिससे हमें पाठ को समझने में आसानी होगी। देखिए, इस पाठ में एक ऐसी स्थिति की परिकल्पना की गई है जब सूर्य अपना ताप और ऊर्जा देना बंद कर देगा, तब लोगों को पृथ्वी के अंदर सुरंग बनाकर यंत्रों के सहारे जीवन बिताना पड़ेगा। तो क्या कहा है यहाँ पे हम इस पाठ में देखिए, ऐसी एक कल्पना की गई है कि अगर सूर्य का तापमान बदल जाएगा, उसकी ऊर्जा देना अगर वो बंद कर देगा, तो लोगों को किस प्रकार रहना पड़ेगा, किस प्रकार जीवन बिताना पड़ेगा, यह इस पाठ में बताया है। तो एक बार संक्षिप्त में पाठ को हम देख लेते हैं, उसका सार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पाठ को शुरू करेंगे। देखिए, एक बार छुट्टी वाले दिन छोटू के पापा घर पर आराम कर रहे थे, तो छोटू उनका सिक्योरिटी पास लेकर सुरंग में चला गया। उसने देखा कि सुरंग का रास्ता ऊपर ज़मीन पर जाता है। छोटू जहाँ रहता था वह जगह ज़मीन के नीचे थी। अब ये कल्पना की है और इस कल्पनात्मक स्वरूप का ये पाठ है। तो इसमें लेखक ने हमें क्या बताया, एक छोटू नाम का एक लड़का होता है इस पाठ में, और उसके पिताजी जो है, उसके पिताजी का सिक्योरिटी पास लेकर वो सुरंग में चला गया। उसने देखा कि सुरंग का रास्ता ऊपर ज़मीन पर जाता है और छोटू जहाँ रहता था वो जगह जो है वो ज़मीन के नीचे वाली जगह है। वह बहुत खुश हुआ था, लेकिन यह मौका जल्दी ही उसके हाथ से निकल गया। सुरंग में जगह जगह निरीक्षण यंत्र लगे थे। इतने छोटे बच्चे को देख वहाँ के सिपाहियों ने पकड़ लिया। अब ये जो रास्ता था ये निरीक्षण यंत्रों से भरा हुआ था, मतलब सीसीटीवी कैमरास वगैरह लगे हुए थे, जहाँ पर कोई भी अगर अनजान व्यक्ति आ जाता है तो उसको तुरंत पकड़ लेते थे। उसी प्रकार छोटू को भी पकड़ लिया गया है और सिपाही उसे पकड़कर उसके घर पहुंचा देते हैं। छोटू अपने पापा की वजह से वहां से छूट पाया था। उसके पापा उसे समझाते हैं कि वहां आदमी नहीं जा सकते। अभी छोटू को सिपाहियों ने क्यों छोड़ा था, क्योंकि उसके पापा उसी क्षेत्र में काम कर रहे थे, और बाद में पापा उसको समझाते हैं कि बेटा वहाँ पर तुम नहीं जा सकते हो, क्योंकि तुम्हें वहाँ जाना अलाउड नहीं है। वहाँ जाने के लिए एक स्पेस सूट पहनना पड़ता है, जिससे ऑक्सीजन मिलती है और सांस ले सकते हैं। खास किस्म के जूते पहनने होते हैं। ज़मीन पर चलने का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो उसके पापा उसको समझाते हैं कि उधर जाने के लिए क्या चाहिए, खास किस्म का सूट पहनना पड़ता है, स्पेस सूट पहनना पड़ता है, जिससे ऑक्सीजन मिलती है, सांस लेने में आसानी होती है, और ख़ास किस्म के जूते भी पहनने पड़ते हैं, जिससे ज़मीन पर हम चल सके। उसके पापा बताते हैं, एक समय था जब उनके पूर्वज जमीन पर रहते थे। धीरे धीरे वहाँ के वातावरण में सूर्य के कारण
परिवर्तन हुआ। सूर्य से ऊर्जा रोशनी मिलती थी, वह बंद हो गई, जिससे जीवों का पोषण होता था। पशु पक्षी, पेड़ पौधे व अन्य जीव मरने लगे। अभी उसके पापा उसको बताते हैं, क्योंकि छोटू जिद करता है कि हम वहाँ पर क्यों नहीं जा पाते हैं पापा। तो उसके पापा उसको बताते हैं कि एक समय था जब हमारे पूर्वज ज़मीन के ऊपर रहते थे, लेकिन धीरे धीरे ज़मीन के ऊपर का तापमान बदलने लगा। सूर्य की जो ऊर्जा देने की जो स्थिति है उसमें परिवर्तन होने लगा। सूर्य रोशनी देना बंद हो गया, सूर्य से ऊर्जा मिलनी बंद हो गई, जिससे कारण जीवों का पोषण होता था। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमें जीवन के लिए सूर्य की ऊर्जा ज़रूरी है। अगर सूर्य की ऊर्जा नहीं मिलेगी तो पेड़ पौधे नहीं बढ़ेंगे, और पेड़ पौधे नहीं बढ़ेंगे तो हमें खाना नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेंगे। तो ये सब परिस्थिति चेंज होते गई, बदलते गई, और पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव मरने लगे। हमारे पूर्वजों ने तकनीकी ज्ञान से ज़मीन के नीचे घर बनाए। विभिन्न यंत्रों की मदद से सूर्य शक्ति, रोशनी, गर्मी का प्रयोग करते थे। इसी कारण हम आज धरती के नीचे जीवित हैं। ये यंत्र ठीक से चलते रहे, इसके लिए सतर्कता की ज़रूरत है। छोटू बड़ा होकर वहाँ जाने की इच्छा प्रकट करता है। अभी देखिए उसके पापा क्या बताते हैं कि जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे तो मर गए, लेकिन इंसान ने क्या किया, अपने तकनीकी ज्ञान के ज़ोर पर ज़मीन के नीचे घर बना दिए। और ज़मीन के नीचे हमें जो भी चीज़ें ज़रूरी है, सूर्य की रोशनी या गर्मी जो भी है, वो यंत्रों के माध्यम से उपस्थित किया या फिर तैयार किया, और वो धरती के नीचे जीवित रहने लगे। और अभी हम सब जो जी रहे हैं वो किसी यंत्र के माध्यम से जी रहे हैं, और ये यंत्र कभी बंद ना हो, ठीक से चला रहे, इसलिए हमें क्या करना है, सतर्कता रखनी है। और ये सब बताने के बाद छोटू बोलता है कि मैं अगर जब बड़ा हो जाऊंगा तब ज़रूर मैं धरती पर यानी ज़मीन पर जाना चाहूँगा। एक दिन अद्भुत घटना होती है। पता चलता है कि एक अंतरिक्ष यान उनकी तरफ बढ़ता दिखाई देता है। एक इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है और दूसरा अभी दूर है। देखो एक दिन क्या होता है कि उनके ग्रह के पास क्या आता है, एक अंतरिक्ष यान आता है। असल में दो आते हैं, लेकिन एक उनके नज़दीक आता है उनके ग्रह के, और एक ज़रा सा दूरी पर चक्कर काटते नज़र आता है। सब एक योजना बनाते हैं। उनके पास इन्हें भस्म करने की पूरी क्षमता है, लेकिन इससे फिर उन्हें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी। अभी सब क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं, योजना बनाते हैं कि उस अंतरिक्ष यान को भस्म कर दे, मिटा दे। लेकिन कोई लोग उनमें से क्या बोलते हैं कि नहीं, अगर हम ऐसे करेंगे तो उस यान के बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं मिल सकेगी। जैसे ही ज़मीन पर उतरे तब उन्हें काबू में कर ले, तभी खबर आती है कि अंतरिक्ष यान धरती पर उतर चुका है। अभी वो लोग क्या प्लान कर रहे थे कि जैसे ही ये अंतरिक्ष यान ज़मीन पे उतरेगा, हम क्या करेंगे, उसको काबू में कर लेंगे। और तभी उन्हें ये भी सूचना मिल जाती है कि वो अंतरिक्ष यान अपनी धरती पर उतर चुका है। छोटू बहुत खुश है। पापा उसे कंट्रोल रूम लेके गए थे। वे कहते हैं कि अभी कुछ बताया नहीं जा सकता, वे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। अभी छोटू के पापा उसी क्षेत्र में काम कर रहे थे, इसलिए छोटू के पापा एक दिन उसे अपने साथ कंट्रोल रूम लेकर जाते हैं। आगे देखिए, उसके पापा ने उसे एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटने लगे थे। सभी का ध्यान यान पर था। तभी एक यांत्रिक हाथ बाहर निकलता है। वह ज़मीन से मिट्टी लेना चाहता है। छोटू का ध्यान कंसोल पर लगे बटनों पर था। वह बटन दबाने की इच्छा को रोक नहीं पाता। उसके बटन दबाते ही खतरे की घंटी बज उठी, जिससे यांत्रिक हाथ रुक गया। देखो अभी वो जो अंतरिक्ष यान वहाँ पर आया था, तो उसको सब लोग अच्छे से देख रहे थे, समझ रहे थे कि ये क्या है, इससे क्या होगा।
तो उस अंतरिक्ष यान से एक हाथ बाहर आता है, यांत्रिक हाथ बाहर आता है, जो उनके ज़मीन की मिट्टी लेना चाहता है। तभी जो कंसोल छोटू को उसके पापा ने दिखाया था उसको रहा नहीं जाता है, और छोटू क्या करता है, उस कंसोल पर जो लाल लाल बटन होते हैं वो दबा देता है, और जैसे ही वो बटन दबाता है खतरे की घंटी बजती है, और जिससे यांत्रिक हाथ जो उस अंतरिक्ष यान से बाहर आ रहा था वो रुक जाता है। छोटू के पापा उसे मारते हैं और बटन को पूर्व स्थिति में रखते हैं। यंत्र बेकार हो जाता है। नासा के वैज्ञानिक इस बारे में जांच कर रहे हैं, यांत्रिक हाथ को ठीक करने का प्रयास करते हैं, और कुछ समय बाद वे हाथ ठीक करने में सफल हो जाते हैं। मंगल की मिट्टी में के नमूने लेने आरंभ कर दिए हैं। अभी क्या होता है, जब छोटू ये हरकत करता है तो पापा गुस्सा करके उसे एक थप्पड़ मारते हैं और वो बटन पूर्व स्थिति में लेकर आते हैं। लेकिन क्या होता है, वो यांत्रिक हाथ तो वहाँ पर रुक गया था। अभी ये यंत्र जो था, लेखक ने यहाँ पे ऐसे बताया गया है हमें कि ये जो यंत्र है ये नासा से आया हुआ था, मतलब पृथ्वी ग्रह से आया था, और छोटू जहाँ पर रह रहा था वो ग्रह कौन सा था, मंगल ग्रह था। तो पृथ्वी से आया हुआ नासा का ये वैज्ञानिक जो अंतरिक्ष यान था, वो अंतरिक्ष यान अभी वो लोग ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें ये यान ठीक करने में सफलता भी मिली, और ये यान अभी क्या कर रहा है, मंगल की मिट्टी के नमूने लेना आरंभ कर चुका है। मिट्टी के नमूने से ही यह पता लगाया जा सकता है कि मंगल ग्रह पर जीव सृष्टि है, परंतु वाइकिंग मिशन ने इस जिज्ञासा के नकारात्मक उत्तर दिए हैं। अभी मंगल के मिट्टी के जो नमूने लाए हैं उससे धरती पर जांच चल रही है, पृथ्वी पर जांच चल रही है, और पृथ्वी पर यह संशोधन या फिर ये खोज चालू है कि सच में मंगल पर ऐसे कोई जीव रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर लेखक ने बताया गया है कि दो ग्रहों की बात यहाँ पर लेखक ने बताई है, जैसे कि मंगल ग्रह पर छोटू नामक एक बच्चा रह रहा है और वहाँ की स्थिति बताई है, और पृथ्वी से गया हुआ नासा का जो अंतरिक्ष यान है उसके बारे में बताया गया है। तो इस तरह ये पाठ का सार था। तो आपको समझ में आया होगा कि इस पाठ में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ये कल्पनात्मक कहानी है, जैसे कि हमारे भारतीय वैज्ञानिक जो है वो मंगल ग्रह के बारे में अधिक जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर जीव सृष्टि है भी या नहीं ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी बारे में लेखक ने ये पाठ लिखा हुआ है। तो अब हम हमारे मुख्य पाठ के और बढ़ते हैं, और पाठ में असल में हमें लेखक ने क्या क्या चीज़ें बताई है ये हम देखते हैं। तो चलो ये कहानी शुरू करते हैं पार नज़र के। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज़ रोज़? पापा को काम पर जाना होता है। रोज़ाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इस सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे, और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नज़र बचाकर चोरी छुपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या बताया है लेखक ने कि छोटू नाम का एक लड़का है और उसके पापा ये जो स्पेस रिसर्च का जो काम होता है उसमें काम कर रहे हैं, ऐसा दिखाया गया है यहाँ पर। तो छोटू के घर के यहाँ से एक सुरंगनुमा रास्ता निकलता है जो जहाँ पर किसी आम आदमी को जाना
अलाउ नहीं है उन्हें, मतलब आम आदमी कोई भी वहाँ से नहीं जा सकता है। उधर से जाने के लिए स्पेशल मतलब एक ख़ास तरीके का पास की ज़रूरत है, सिक्योरिटी पास की। तो ये पास किसके पास था? छोटू के पापा के पास था, क्योंकि उसी क्षेत्र में छोटू के पापा काम करते थे। तो छोटू छोटा था, वो अपनी माँ के पास रोज़ जिद करता था कि मुझे भी उस सुरंग से जाना है, लेकिन माँ उसे रोज़ कहती थी कि वहाँ से किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। तो छोटू पूछता है पापा क्यों जाते हैं? तो माँ उसे बताती है कि पापा का वो काम है, पापा उधर काम करते हैं, इसलिए उन्हें जाना पड़ता है। तो इस तरह एक दिन क्या होता है, छोटू के पापा को छुट्टी रहती है, छोटू के पापा घर पर रहते हैं, और तभी छोटू नज़र चुरा के उनका पास चुरा लेता है। और आगे देखिए, फिर वो सुरंग की तरफ बढ़ता है। आगे क्या होता है देखते हैं। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही ज़मीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खाचा बना हुआ था। छोटू ने खाचे में काट डाला, तुरंत दरवाज़ा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खाचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र कर आने का मौका मिल गया था। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। देखो, अभी छोटू जहाँ रहता था वो पूरी कॉलोनी जो है वो ज़मीन के नीचे थी, और यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, ये रास्ते में क्या थे, हर जगह दिए जल रहे थे, लाइट्स लगे हुए थे, और दरवाज़ा बंद था। अभी दरवाज़ा खोलने का एक ही रास्ता था, सिक्योरिटी पास। और ये सिक्योरिटी पास तो छोटू के पास था। छोटू ने सिक्योरिटी पास उस खाचे में डाला और दरवाज़ा खुल गया। अंदर जाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। सिक्योरिटी पास उसके पास वापस आ गया। अंदर जाके उसने देखा कि ये रास्ता कहाँ जा रहा था, ज़मीन के ऊपर जा रहा था। तो उसे ज़मीन के ऊपर जाने का ये सुनहरा मौका मिला था, मगर कहाँ, तुरंत ही वो पकड़ा गया। कैसे पकड़ा गया कि उस सुरंग में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, और ये जो नियंत्रक यंत्र थे या फिर निरीक्षक यंत्र थे, इनमें छोटू पकड़ा जाता है। उधर पहला जो कैमरा है उसमें वो देख लेते हैं, दूसरे कैमरे में उसकी तस्वीर आती है, इतना छोटा सा बच्चा इधर कैसे पहुंच गया, और ये समझते ही उसको पकड़ा जाता है। खतरे की घंटी बजती है। आगे देखिए क्या होता है। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ाए। घर पर माँ छोटू का इंतज़ार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत न थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र ज़मीन से ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हो वहाँ? छोटू का सवाल लाजमी था। मैं वहाँ एक ख़ास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है, जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। ख़ास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है।
जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। अभी देखो, सिपाही दौड़ते आते हैं और छोटू को पकड़ लेते हैं और छोटू को अपने घर पहुंचा देते हैं। अभी छोटू को सही सलामत घर पे पहुंचा देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पापा वहाँ पर ही काम करते हैं, इसलिए छोटू सलामत पहुंचता है, नहीं तो उसको पनिशमेंट होती, शिक्षा होती, क्योंकि वहाँ पर किसी को भी जाना अलाउ नहीं था, परमिशन नहीं थी। लेकिन छोटू के पापा के वजह से वो बच जाता है। मम्मी भी उसको बहुत डांटती है, लेकिन पापा उसे बचा लेते हैं, बोलते हैं मैं उसे समझा दूंगा, वो आगे अभी ऐसा कभी नहीं करेगा। छोटू के पापा उसे समझाते हैं कि उधर जाने के लिए, जैसे कि मैं धरती के मतलब ऊपर काम करता हूँ, हम सुरंग में अंदर नीचे रहते हैं, ज़मीन के नीचे रहते हैं, तो ऊपर जाने के लिए स्पेशल सूट की ज़रूरत है, क्योंकि ऊपर का जो वातावरण है, वहाँ की जो हवा है, उसमें हम जीवित नहीं रह सकते। उधर ऑक्सीजन की कमी है, वहाँ पर धूप नहीं है, ऊर्जा नहीं है, वहाँ पर ठंड बहुत लगती है। तो इसके लिए खास किस्म का सूट बनाया गया है जो पहनना पड़ता है, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलता है, हमारी ठंड से रक्षा होती है। खास किस्म के जूते होते हैं, वो पहनने से हम धरती पर ठीक से चल पाते हैं, और उधर चलने का हमें खास शिक्षण भी दिया जाता है। तो आगे देखिए, छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद से, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज। सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है, इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। देखो, छोटू अभी ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि पापा उसे ये सब पुरानी कहानी सुना रहे थे। तो पापा उसे क्या बताते हैं कि एक समय था जब हम भी मंगल ग्रह की धरती पर रहते थे, ऊपर रहते थे, तब सब ठीक ठाक था, क्योंकि सूरज अपना काम अच्छे से कर रहा था। सूर्य की ऊर्जा, उसकी रोशनी हमारे ग्रह तक पहुंच रही थी अच्छे से, तो इसलिए जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और इंसान अच्छे से धरती पर रह रहा था, किसी भी यंत्र की सहायता के बगैर। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, सूर्य की स्थिति में परिवर्तन हुआ, वातावरण बदलने लगा और सूर्य की रोशनी कम होते गई, और इसलिए क्या हुआ, धरती के ऊपर रहने वाले सब जीव जंतु धीरे धीरे मरने लगे। लेकिन हमारे पूर्वज जो थे, हमारे मतलब इंसान जो थे, उनके पूर्वज जो थे, उन्होंने अपनी तकनीकी ज्ञान के आधार पर कुछ ऐसी चीज़ें बना ली कि वह जीवित रह पाए। उन्होंने ज़मीन के नीचे क्या किया, सुरंग बनाई और ज़मीन के नीचे ऐसा वातावरण निर्मित किया जहाँ पर वे जीवित रह सकते हैं। तो आगे देखिए, अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते हैं, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा, छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब
उसके लिए खूब पलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है। छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। अभी छोटू के पापा ने उनकी कहानी बता रहे थे कि हमारे पूर्वजों ने तकनीकी ज्ञान के आधार पर सूरज की जो ऊर्जा है उसे एक यंत्र के सहारे इकट्ठा किया और क्या किया था, ज़मीन के नीचे तक ले आए और वहाँ पर अपना पूरा पोषण उससे हो रहा है। तभी उन्हें जाकर पता चलता है कि कोई एक तारा जैसी चीज़ उनके ग्रह के आसपास मंडरा रही है। तो कंप्यूटर के हिसाब से यह पता चलता है कि ये कोई तारा नहीं है, क्योंकि ये चीज़ अपने जगह पर स्थिर नहीं है, ये आगे बढ़ते जा रही है, उसकी स्थिति में बदलाव आते जा रहे हैं। वो एक जगह पर अड़ा हुआ नहीं है, वो घूम रहा है, ये पता चलता है। तो तभी छोटू के पापा अपना संदेह प्रकट करते हैं कि शायद ये अंतरिक्ष यान हो सकता है। तो अब उस पे ध्यान रखने का समय आया था। अब सब उस पे ध्यान रखकर बैठे थे। छोटू के पापा बड़ी सोच में पड़ गए थे। आगे देखिए, क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीव का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। देखें, अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है कि सब लोग सोच में डूब जाते हैं कि ये सचमुच अंतरिक्ष यान है, कहाँ से आया होगा। तो अगर आया है तो सच में दूसरे किसी ग्रह पर, मतलब सौर मंडल के जो बाकी ग्रह है उस पर सच में जीव सृष्टि होगी भी या नहीं। अगर होगी और वहाँ से अगर ये अंतरिक्ष यान आया है तो उन्होंने इतनी प्रगति मतलब इतनी प्रगति कैसे की होगी कि दूसरे ग्रह तक वो अंतरिक्ष यान छोड़ पाए। तो ये अगर संभव है भी या नहीं भी पता नहीं, लेकिन अगर संभव है तो वो कहते हैं कि जैसे कि हमारे पूर्वजों ने भी पहले ऐसे ही अंतरिक्ष के यान छोड़े थे, और लेकिन अब हमें ये संभव नहीं है, क्योंकि वे कह रहे हैं कि हमारे यहाँ प्राप्त पर्याप्त जो ऊर्जा है वो ऊर्जा अभी नहीं है, इस कारण हम ये बता नहीं सकते। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि जैसे कि उनकी जो कॉलोनी है उस कॉलोनी में जो समिति थी, उसकी जो सभासद लोग थे, उनकी अभी मीटिंग या सभा बुलाई गई थी और अध्यक्ष भाषण दे रहे थे कि ये जो अंतरिक्ष यान है वो अपने ग्रह की तरफ ही आ रहा है, मंगल ग्रह की तरफ ही बढ़ रहा है। तो आगे देखिए क्या होता है। इसमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं।
ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी ज़रूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज़ समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर ज़मीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद ज़मीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं है। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। वे बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। देखिए, अब उन लोगों का जो यहाँ पे डिस्कशन होता है उसमें क्या पता चलता है कि 2 ग्रह उधर से 2 अंतरिक्ष यान आए थे। एक उनके ग्रह की तरफ नज़दीक आया था और एक ग्रह के इर्द गिर्द घूम रहा था। तो उनका जो कंप्यूटर का अनुमान था उसके हिसाब से उन्हें ये पता चला था कि ये जो अंतरिक्ष यान है नज़दीकी किसी ग्रह से आए हुए हैं। तो वहाँ पर एक आदमी कहता है कि कॉलोनी की पूरी सुरक्षा उन पर थी, तो वो बोलते हैं कि हम इन अंतरिक्ष यानों को बेकार कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, तो इससे हमारी जान बच सकती है। तो इस प्रकार उन्होंने अनुमान दिया। और दूसरे एक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम उसे बेकार कर भी सकते हैं, उसमें कोई दो राहें नहीं है, लेकिन अगर हम उसे बेकार कर देते हैं तो ये यान जिस ग्रह से आया हुआ है उन्हें यह बात पता चलेगी कि यहाँ पर जीव सृष्टि मौजूद है, इसलिए हमारा यान यहाँ पे बेकार कर दिया गया है। तो हमारे बारे में उन तक जानकारी पहुंच जाएगी और उनसे हमें खतरा भी हो सकता है। इसलिए हमें सिर्फ क्या करना चाहिए, सिर्फ उसका अवलोकन करना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि ये यान जो है ये क्या करने आया है। तो आगे देखिए, जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजे। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी धरती पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था। देखो, अब इन सब लोगों की चर्चा चल रही थी कि क्या करना है। तो लोग कह रहे थे कि हमें हमारी पहचान छुपा कर रखनी होगी, क्योंकि अगर हमारी पहचान उन तक जाती है तो आगे जाकर वे लोग इससे भी बड़े यांत्रिकी यान भेज सकते हैं और उससे हमें धोखा हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि उन लोगों को ऐसा प्रतीत हो कि इस ग्रह पर ऐसी खास कोई चीज़ नहीं है, ऐसी महत्वपूर्ण कोई भी चीज़ नहीं है जिसका वे लाभ उठा सकते हैं या फिर जिसका उन्हें कोई फ़ायदा हो सके।
तो इस प्रकार का उनका अनुमान या फिर जो डिस्कशंस है वो चल रहे थे, तभी फ़ोन बजता है और अध्यक्ष फ़ोन पर बात करते हैं। अगले मिनट में ही वो सभी लोगों को यह बात बताते हैं कि उस यान में से एक यान जो है वो हमारे ज़मीन पर उतर चुका है। अब ये दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि छोटू उस दिन अपने पापा के साथ कंट्रोल रूम गया था, यानी वहाँ पर से वो यान जो है वो पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। तो छोटू को ये यान देखने का मौका मिला था। तो आगे देखिए क्या होता है। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिकी हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद ज़मीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे। सिवा एक, उसका ध्यान कहीं और ही था, और वो था छोटू। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था। देखो अभी क्या होता है कि छोटू बोलता है पापा को कि ये कैसा अजीब लग रहा है यान, तो इसके अंदर क्या होगा? तो पापा बोलते हैं कि अभी तो कुछ नहीं बता सकता, अभी तो हम इसे सिर्फ देख ही सकते हैं। तो उस पर बराबर हमारा ध्यान होना चाहिए, उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए, उसे हम देख सकते हैं और वो क्या कर रहा है उसके आगे ही हम अपना अगला कदम उठा सकते हैं। तो छोटू के पापा ने बताया और उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जो उनके वहाँ पे कंट्रोल रूम में था। उस पे कई सारे बटन्स थे और सब लोगों की क्या हो रही थी, सब लोगों की एक जिज्ञासा बढ़ रही थी कि इस अंतरिक्ष यान में से क्या आएगा। तभी क्या हुआ कि उस अंतरिक्ष यान में से एक हाथ बाहर निकला, यांत्रिक हाथ था वो भी, और वो धीरे धीरे उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी, मानो वो धरती को छूना चाहता था और धरती पर से कुछ मिट्टी उकेर कर लेना चाहता था। तो सब लोगों का ध्यान उस यान पर ही था, लेकिन एक जो था वहाँ पर मौजूद, उसका ध्यान मतलब उधर था ही नहीं, वो था छोटू। छोटू का पूरा ध्यान किधर था? उस कंसोल पैनल पर था। उसके ऊपर जो लगाए हुए अलग अलग रंग के जो बटन्स थे वो उसको आकर्षित कर रहे थे, और वो अपनी इच्छा को दबाए नहीं रख सका और उसने उसके जो बटन्स थे वो उसे खींच ही रहे थे। तो आगे देखिए अभी क्या होता है। और सहसा खतरे की घंटी बजी, सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में लाकर रखा। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिकी हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिकी हाथ को दुरुस्त करने का प्रयास भी जारी है। देखिए अब सबकी निगाहें उस अंतरिक्ष यान पर थी, लेकिन छोटू मात्र कहाँ पर देख रहा था?
उस कंसोल पैनल पर देख रहा था और खतरे की घंटी अचानक बजती है। सबका ध्यान कंसोल पैनल की तरफ मुड़ता है। देखते हैं तो क्या छोटू के पापा छोटू को खींच लेते हैं और एक जोर का झापड़ उसको देते हैं, क्योंकि उसने उस कंसोल पैनल पर लाल बटन दबाया था। उसकी वजह से खतरे की घंटी बजी थी। छोटू के पापा ने तुरंत क्या किया, वो बटन पूर्ववत कर दिया। लेकिन उधर ये अंतरिक्ष यान की तरफ सब लोगों ने देखा तो क्या हुआ, उससे जो हाथ बाहर निकल रहा था उसकी हरकत अब रुक गई थी, वो काम करना बंद हो चुका था। अब इधर पृथ्वी पर से ये जो अंतरिक्ष यान आया था, कहाँ से आया था, पृथ्वी से आया था, जो नासा ने भेजा था। नासा यानी हम सब जानते हैं नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ से ये यान मंगल ग्रह की तरफ गया था और उधर उतरने वाला था। तभी उसमें कुछ बिगाड़ होता है, उसमें कुछ खराबियाँ आती है, बेकार हो जाता है। ये उधर के तकनीशियन जो है उन्हें पता चलता है। तो इस प्रकार अभी वो जो तकनीशियन है वो जांच कर रहे थे और इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने का प्रयास कर रहे थे। आगे देखिए, इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा, नासा के तकनीशियों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन कर रहे हैं। उसका अध्ययन करने के लिए वे बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य ही है। तो देखिए अब क्या होता है, जैसे कि वो हाथ, यांत्रिक हाथ बंद पड़ गया था, उसके बाद कुछ महीनों के बाद की अब ये पृथ्वी पर की कहानी है। लेखक बता रहे कि कुछ महीनों बाद पृथ्वी के सभी अखबारों में यह छप गया कि वो जो मंगल ग्रह पर गया हुआ जो यान था, वो यान का जो यांत्रिक हाथ था जो बंद हो चुका था, वो ठीक करने में, रिपेयर करने में नासा के जो तकनीशियन थे उनको रिमोट कंट्रोल से ठीक करने में कामयाबी मिली है, सफलता मिली है। और अब ये यान वहाँ पर मंगल ग्रह पर पहुँच चुका है। वहाँ की मिट्टी के अलग अलग नमूने उसने इकट्ठे किए हुए हैं और अब जब ये पृथ्वी पर वापस आएगा तो ये लाए हुए मिट्टी के जो नमूने हैं उसे जांच करने की उत्सुकता यहाँ के वैज्ञानिकों में जाग उठी है। अब उम्मीद है कि ये जो मिट्टी लाई गई है उसका अध्ययन करने के बाद ये पता चलेगा कि पृथ्वी की तरह ही मंगल ग्रह पर भी जीव सृष्टि अस्तित्व में है या नहीं। अब ये प्रश्न आज तक एक रहस्य ही है, क्योंकि नासा का अभी भी वहाँ पर टेस्ट चालू है कि मंगल ग्रह पर कोई जीव सृष्टि है भी या नहीं। ये एक रहस्य की तौर पर ही आज तक हम सुन रहे हैं। अब जब तक नासा को इसमें सक्सेस नहीं मिलेगा, हमें इसके आगे का नहीं समझ में आ पाएगा। तो इस प्रकार ये बहुत अच्छी सी स्टोरी जो है, कहानी है, जो नार्लिकर जी ने लिखी हुई है। वो खुद एक वैज्ञानिक है, तो उन्होंने इस प्रकार ये रचना हमारे सामने रखी हुई है पार नज़र के। तो आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आपको पाठ अच्छे से एक बार पढ़ लेना है और इसमें कोई अगर आपको डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।